हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंजक्शंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में एकदम डिटेल से सीखेंगे कि इसको कैसे और कहां पर यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने आज की वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देख लिया तो आप कंजक्शन के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। तो दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। यानी कि दो वर्ड्स हों या दो सेंटेंस हों, दो वाक्य हों, उनको जो जोड़ने का जो काम करता है, जो चीज़, वही क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, काजल एंड करिश्मा आर सिस्टर। काजल एंड करिश्मा आर सिस्टर। तो यहाँ पर क्या है कि काजल और करिश्मा जो कि दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है, एंड। तो इसमें क्या है, कंजक्शन एंड है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड हर बट सी डिड नॉट आंसर। इसमें क्या है कि बट, BUT, बट क्या है, कंजक्शन है। आई कॉल्ड हर और सी डिड नॉट आंसर, इन दोनों सेंटेंस को, इन दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, बट। तो इसमें क्या कंजक्शन, बट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बट कंजक्शन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। बट मीन्स होता है लेकिन, हिंदी में इसका मतलब होता है लेकिन। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। आपका भाई यहाँ आया लेकिन मुझसे नहीं मिला। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से आप। आपका भाई यहाँ आया लेकिन मुझसे नहीं मिला। देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। योर ब्रदर केम हियर, यानी कि आपका भाई यहाँ आया, बट यहाँ पर कंजक्शन लगाया गया है, बट यानी लेकिन। ही डिड नॉट मीट मी, लेकिन मुझसे नहीं मिला। अगला एग्जाम्पल है, मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। देखिए किस तरह से इसको बनाया जाएगा। आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद करूँगा, बट जो कि कंजक्शन है, बट यानी लेकिन। यू विल हैव हेल्प मी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला कंजक्शन देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला कंजक्शन है स्टिल। स्टिल मीन्स होता है अभी भी। क्या होता है स्टिल मीन्स? स्टिल मीन्स होता है हिंदी में अभी भी। जैसे कि कभी कभी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में हिंदी के अभी भी आता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टिल का। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। आई एम, यानी कि मैं, आई एम स्टिल, यानी कि मैं अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी होता है, तो आई एम स्टिल यानी कि मैं अभी भी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला देखिए एग्जांपल, मैं अभी भी व्यस्त हूँ। मैं अभी भी व्यस्त हूँ, मैं तुमसे कुछ समय बाद मिलूँगा। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। आई एम बिज़ी स्टिल, यानी कि मैं अभी भी व्यस्त हूँ। इसके बाद आगे देखिए, आई शैल मीट आफ्टर सम टाइम यू, यानी कि मैं तुमसे कुछ समय बाद मिलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिल जो कि कंजक्शन है, उसका दोनों सेंटेंस में, दोनों एग्जाम्पल में यूज हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला कंजक्शन। इसके बाद अगला कंजक्शन हमारा है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड मीन्स होता है हिंदी में और। देखिए, अमन और विशाल क्रिकेट खेल रहे हैं। अमन और विशाल क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। अमन एंड विशाल आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखिए एंड क्या है, कंजक्शन है, जो कि अमन और विशाल दोनों वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, काजल और करिश्मा बहनें हैं। काजल और करिश्मा बहन है, सॉरी बहनें नहीं, बहन है। काजल और करिश्मा बहन हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। काजल एंड करिश्मा आर सिस्टर, यानी कि काजल और करिश्मा बहन है, तो इसमें भी क्या है, कंजक्शन एंड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला कंजक्शन देखते हैं। इसके बाद अगला कंजक्शन हमारा है विकास।
बिकॉज, बिकॉज का हिंदी में मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का हिंदी में मतलब होता है क्योंकि। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है क्योंकि वह मुसीबत में है, वह खुश नहीं है क्योंकि वह मुसीबत में है। देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी यानी कि वह खुश नहीं है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ इन ट्रबल, वह मुसीबत में है। देखिए यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन लगा हुआ है। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसकी मदद की क्योंकि उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद की क्योंकि उसने मेरी मदद की। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, आई हेल्प्ड हिम यानी कि मैंने उसकी मदद की, बिकॉज क्योंकि ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर भी बिकॉज जो कि कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है, दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला कंजक्शन। इसके बाद हमारा अगला कंजक्शन है एट। एट का मतलब होता है फिर भी, हिंदी में मतलब होता है फिर भी। जब फिर भी किसी भी सेंटेंस में आए तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट का। वह गरीब है फिर भी वह खुश है। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पर, वह गरीब है फिर भी वह खुश है। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, ही इज़ पुअर यानी कि वह गरीब है, एट यानी फिर भी, ही इज़ हैप्पी वह खुश है। अगला एग्जाम्पल है, वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है, वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है। देखिए ही इज़ रिच यानी कि वह अमीर है, एट यानी फिर भी, ही इज़ माइजर वह कंजूस है। चलिए इसके बाद अगला कंजक्शन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला कंजक्शन है सिंस। सिंस, सिंस का मतलब होता है तब से या चूँकि, इसका दो मतलब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जब से वह बीमार है, जब से वह बीमार है तब से वह स्कूल नहीं गया, जब से वह बीमार है तब से वह स्कूल नहीं गया। देखिए यहाँ पर तब से आया हुआ है तो तब से के लिए भी यूज होगा सिंस, और चूँकि आएगा तब भी चूँकि के लिए भी सिंस ही यूज किया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल सिंस ही इज़ इल, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल वह स्कूल नहीं गया है, सिंस तब से ही इज़ इल वह जब से वह बीमार है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, चूँकि के लिए कैसे होगा, चूँकि वह मेरा दोस्त है, चूँकि वह मेरा दोस्त है। तो इसको देखिए किस तरह से बनाया गया, सिंस का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ चूँकि के लिए भी, और तब से या तब से हो या चूँकि हो, दोनों के लिए क्या यूज होगा, सिंस, कंजक्शन सिंस का यूज होगा ना। देखिए चूँकि वह मेरा दोस्त है, सिंस ही इज़ माई फ्रेंड, चूँकि ही इज़ माई फ्रेंड वह मेरा दोस्त है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला कंजक्शन हम देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला कंजक्शन है अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स होता है वरना, हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, वरना। तो किसी भी सेंटेंस में वरना आए तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंजक्शन अदरवाइज का। देखिए यहाँ पर किस तरह से यूज होगा, यहाँ आओ वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा, यहाँ आओ वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, कम हियर अदरवाइज आई शैल बी एंग्री, कम हियर यानी यहाँ आओ, अदरवाइज यानी वरना, आई शैल बी एंग्री मैं नाराज़ हो जाऊँगा। अगला सेंटेंस हमारा है, देखिए यहाँ पर, खाना खा लो वरना तुम बीमार हो जाओगे, खाना खा लो, ईट फूड खाना खा लो हो गया, अदरवाइज यानी वरना, यू विल बी सिक तुम बीमार हो जाओगे। चलिए ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला कंजक्शन। देखिए अगला कंजक्शन हमारा है विल। विल मीन्स होता है करते हुए, जब किसी चीज़ को करते हुए कहीं पर दिया गया रहे किसी भी सेंटेंस में तो इसके लिए हम यूज करेंगे विल का, WSIL विल। विल यानी विल या वाइल जो भी कहें आप, तो इसका मतलब होता है करते हुए। चलिए देखिए यहाँ पर, वह नहाते हुए, वह क्या करती हुए, नहाते हुए, वह नहाते हुए गा रहा था, वह नहाते हुए गा रहा था। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया, ही वॉज सिंगिंग
यानी वो गा रहा था, विल बाथिंग यानी नहाते हुए। हम खेलते हुए पढ़ रहे थे, हम खेलते हुए पढ़ रहे थे। वी वेयर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे। विल प्लेइंग, खेलते हुए, यानी कि हम खेलते हुए पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला कंजक्शन। अगला कंजक्शन हमारा है इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ का हिंदी में मतलब होता है यदि, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में यदि दिया गया हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंजक्शन इफ़ का। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए यहाँ पर, यदि अमन मेरे साथ होता, यदि अमन मेरे साथ होता तो मैं वहाँ जाता, तो मैं वहाँ जाता। इफ़ अमन बेयर विथ मी, यानी कि यदि अमन मेरे साथ होता, आई वेंट देयर, मैं वहाँ जाता। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ खरीदता, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ खरीदता। इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड सम बाट, मैं कुछ खरीदता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं कंजक्शन। इसके बाद अगला कंजक्शन हमारा है दैट। दैट मीन्स होता है कि, इसका हिंदी में मतलब होता है कि। तो किसी भी सेंटेंस में जब कि दिया रहे हिंदी के सेंटेंस में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंजक्शन दैट का। देखिए यहाँ पर जिस दिया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि, देखिए यहाँ पर कि आया हुआ है ना, मैंने देखा कि श्रेया नाच रही थी, मैंने देखा कि श्रेया नाच रही थी। तो देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, आई सा दैट, आई सा दैट यानी कि मैंने देखा कि श्रेया वाज डांसिंग, श्रेया नाच रही थी। चलिए अगला देखिए, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। देखिए आई सेड दैट, मैंने कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कंजक्शन दैट का यूज होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा।